हेलो डियर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है इंजीनियर आरजे भगोरा, 2 टाइम सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट्स जॉब। और फिलहाल में मैं जयपुर के अंतर्गत एक वेल नोन कोचिंग में कंप्यूटर की ऑफलाइन क्लासेज लेता हूं, जो एसएससी सीजीएल बैंकिंग सीपीओ की तैयारी कराता है। आपको पता होगा एसएससी सीजीएल के अंतर्गत कंप्यूटर 60 मार्क्स का आता है। तो हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसे कर लें, क्योंकि हम 5 से 10 दिन के अंतर्गत आपके जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। तो बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम करा दो, तो आज मैं उसी को लेकर आया हूँ। बेहद डिमांडेड टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ी रूपरेखा तैयार करूंगा, ठीक है ना। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आए। आपने चीजें पढ़ रखी होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और एक रूपरेखा तैयार करूंगा। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लो आप, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि हम बात करें कंप्यूटर के घटक की, यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के दो होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। दोस्तों, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के घटक की, यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो ये आपका हार्डवेयर हो गया, ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। यहां से दोस्तों स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, यानी स्टेटमेंट आते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है कि कंप्यूटर के घटक या तो हार्डवेयर होंगे, या तो हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। यानी कि कोई भी कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, या तो वो हार्डवेयर रहेगा या सॉफ्टवेयर रहेगा। अब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है आगे चर्चा करेंगे। बस अभी आप याद रखो ये शब्द हैं, तो शब्द के रूप में आप याद रखो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या तो वो हार्डवेयर रहेंगे या सॉफ्टवेयर रहेंगे। यदि कोई कंपोनेंट्स हार्डवेयर नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर होगा, यदि सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर होगा। यहां से स्टेटमेंट के रूप में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट्स है वो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। दोनों नहीं हो सकता दोस्तों, एक ही रहेगा, या तो वो हार्डवेयर रहेगा या सॉफ्टवेयर रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त भी कोई हो सकता है क्या? अतिरिक्त नहीं हो सकता दोस्तों, या तो हार्डवेयर रहेगा या सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है। तो अब दोनों कंपोनेंट्स साथ साथ होना जरूरी है, यानी कि दोनों घटकों को पृथक पृथक यूज नहीं किया जा सकता, यूज नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप केवल हार्डवेयर से काम चला लो, ठीक है ना। दोनों का होना जरूरी है, एक के बिना दूसरा अनुपयोगी है, ठीक है दोस्तों। यही बात ये कहना चाह रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं, पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक के बिना दूसरा अनुपयोगी है,
अनुपयोगी है। ठीक है ना। तो ये अपन ने बात कर ली कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। कंप्यूटर के घटक या तो सॉफ्टवेयर होंगे या हार्डवेयर होंगे और इनको पृथक पृथक यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए अपन बोलते हैं कि ये एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं, यानी एक के बिना दूसरा अनुपयोगी है। आगे चलते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों हार्डवेयर को। हार्डवेयर को लेंगे। अब हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर की एक डेफिनेशन दी जाती है, यानी कि जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं और उनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, तो वो कैसे पार्ट्स हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। हम हार्डवेयर की बस समरी लेंगे, ठीक है ना, पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। आप मेरे को बता सकते हैं, यदि आपको डिटेल में पढ़ाना है तो मैं डिटेल में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर जाना चाह रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप बात करें सॉफ्टवेयर की। लेकिन उससे पहले अपन को हार्डवेयर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आप उसको एक अच्छी तरीके से, यानी पूरी तरह से जो बीमारी है ना सॉफ्टवेयर की, आप तभी जड़ से मिटा पाओगे जब आपको हार्डवेयर थोड़ा बहुत आता हो। इसलिए हम पहले हार्डवेयर को पढ़ रहे हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं। अब हार्डवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, तो आपको केवल क्या पता होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, उसके अंतर्गत सभी हार्डवेयर आ जाते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं, यदि आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर आता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। अब ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, ठीक है ना। अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है। एक क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पूछा जाता है कि इसको किसने दिया था, यानी इसके इन्वेंटर कौन है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, जॉन वॉन न्यूमैन, न्यूमैन यानी कि जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है ना। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के जो जनक हैं, इन्वेंटर हैं, साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, मैं इधर बना लेता हूं, आपने देखा होगा ये आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके बाद ये बॉक्स आपको दिखाई देता है, ये बॉक्स, ठीक है। इस पर ऐसे पोर्ट्स लगे हुए होते हैं, ये आपकी डीवीडी सीडी के लिए होता है और ऐसे रहते हैं, ठीक है। इससे ये कनेक्ट हो रखा होता है, यहां पर आपका ये कीबोर्ड हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये आपका माउस हो गया, ठीक है ना। ये भी इससे कनेक्ट होता है और ये भी इससे कनेक्ट हो रखे होते हैं, ठीक है। यदि आप चाहो तो प्रिंटर भी कर सकते हो कनेक्ट, यदि आप चाहते हो आपके कंप्यूटर में प्रिंटर भी लगाया जाए तो आप प्रिंटर भी यहां पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है फिजिकली रूप से ऐसा कुछ दिखाई देता है, यानी ये बॉक्स दिखाई देता है। अब इस बॉक्स को जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंतर्गत जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि इस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, तो ज्यादातर लोगों का आंसर निकल के आता है सर सीपीयू, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त ये सीपीयू नहीं होता, ये होता है प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है प्रोसेसिंग यूनिट। आप सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको सीपीयू बोल सकते हो, लेकिन ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्योंकि सीपीयू के अतिरिक्त इसके अंतर्गत मेमोरीज होती हैं, मदरबोर्ड होता है, जैसे आपने सुना होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम सुना होगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। और मदरबोर्ड के ऊपर जो भी स्लॉट बने हुए होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत होते हैं, हार्ड डिस्क इसके अंतर्गत होती है, इसलिए अपन इसको केवल सीपीयू नहीं बोल सकते, सीपीयू इसका एक पार्ट होता है। उसके बाद आपका कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, माउस जुड़ा हुआ है, प्रिंटर जुड़ा हुआ है, मॉनिटर जुड़ा हुआ है। अब यहां से एसएससी सीजीएल के अंतर्गत 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं कि जिस केबल से आप कीबोर्ड को, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस है। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत, एसएससी सीजीएल के अंतर्गत 2023 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपकी जो ये प्रोसेसिंग यूनिट है, इससे आप जब कंप्यूटर कीबोर्ड को जोड़ते हो, माउस को जोड़ते हो, तो इस केबल का नाम क्या है,
इन केबल का नाम आप क्या देते हो, या जिस पोर्ट से आप जोड़ते हो इनको, ठीक है ना, केबल नहीं, जिस पोर्ट से आप जोड़ते हो उसे आप क्या नाम देते हो, ठीक है ना। तो इनके कुछ स्पेसिफिक नाम है। एक क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि आप मॉनिटर को जिस केबल से आप अपने सीपीयू यूनिट से कनेक्ट करते हो उस केबल को क्या बोलते हैं और उस पोर्ट को क्या बोलते हैं। ऐसे ही प्रिंटर के लिए आ रखा है, सभी के लिए यहां से एक बेसिक क्वेश्चन बन रखा है दोस्तों। तो जिस पोर्ट के थ्रू या जिस केबल के थ्रू आप मॉनिटर को इस प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ते हो उसका नाम है दोस्तों VGA, और एक और होता है HDMI, ठीक है ना। यानी कि पोर्ट का मतलब होता है जो यहां पर होल होता है, यानी कनेक्शन पॉइंट होता है जहां पर आप इसको कनेक्ट कर रहे हो उसे आप क्या बोलोगे, इस मॉनिटर को जहां पर कनेक्ट कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं, VGA या HDMI, ठीक है ना। VGA की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, VGA की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। HDMI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है ना। H का मतलब, D का मतलब, M का मतलब, I का मतलब, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। उसके बाद हम आते हैं कीबोर्ड और माउस को आप जिस पॉइंट पर कनेक्ट करते हो उसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसे नाम देते हैं दोस्तों, उसको नाम देते हैं हम PS2, या एक और होता है USB, ठीक है ना। और इसको वायरलेस के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बिना वायर के भी कनेक्ट कर सकते हो। PS2 का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम। उसके बाद इस USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना। जनरली आप इन चीजों को देखते हो और पहला ही क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि चलो आप देख रहे हो, लेकिन ये वायर जिस जगह पर, ये केबल जिस जगह पर कनेक्ट हो रखी है उस जगह को आप क्या बोलोगे, यानी मॉनिटर की केबल जिस जगह पर कनेक्ट हो रखी है उसे आप क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे, VGA या HDMI। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि माउस और कीबोर्ड को कहां जोड़ोगे आप, तो इस पर कहां पर जोड़ोगे, PS2 USB पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका आर्किटेक्चर बनाना है कंप्यूटर का, ठीक है ना। अब ये चीजें तो आपको दिखाई देती हैं, जनरली ये चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है ना, फिजिकली इनका एग्जिस्टेंस है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में ये आपको बनी हुई तो आएंगी नहीं, ठीक है ना, ये शब्दों के रूप में आएंगे, ठीक है ना। तो जो आपको फिजिकली कंप्यूटर दिखाई देता है उसको शब्दों के रूप में, ब्लॉक डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है। अब अपन चलते हैं आर्किटेक्चर की ओर। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर में क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये हो गई आपकी प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है CPU, इसके अंतर्गत होता है मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड हो गया। अब मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं, ये क्या हो गया, मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं आपका CPU, ये आपका CPU हो गया। CPU 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा होता है, एक CU, एक ALU और एक रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहां होती है आपकी क्या, रैम, उसके बाद रोम, और रैम और रोम के बीच में लगी हुई होती है आपकी कैश मेमोरी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपने पढ़ रखी होंगी, यदि नहीं पढ़ रखी तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम डिटेल्स में इनको पढ़ा देंगे। उसके बाद ये आपकी प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो आप जिसको CPU बोल रहे थे उसको हमने क्या कहा, उसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, क्योंकि वो पूरा बॉक्स होता है, कैबिनेट होता है। उसके अंतर्गत मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर ये चीजें लगी हुई होती हैं, और भी होती हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करोगे आप, प्रोसेसिंग यूनिट से क्या कनेक्ट कर रहे थे हम, माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट कर रहे थे, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस बोल दिया अपन ने। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कहां निकालेंगे अपन, आउटपुट के रूप में। तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, इधर क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस। अब मेरे भाई आप इससे कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करना चाह रहे हो, या जो आपकी हार्ड डिस्क है वो भी किससे जुड़ी हुई होगी, इस प्रोसेसिंग यूनिट से। इसलिए इस प्रोसेसिंग यूनिट से क्या और जोड़ सकते हैं अपन, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ोगे तो इस आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया है।
अब क्या करोगे, आप इनपुट की दोगे, यानी आपका कीबोर्ड है या माउस है, उसकी सहायता से आपने 2 प्रेस किया, जैसे आप कर रहे हो 2+2, ठीक है ना। ये सबसे पहले जाएगा, आपने कीबोर्ड की सहायता से टाइप किया 2+2, ये जाएगा रैम के अंतर्गत। उसके बाद रैम से जाएगा ये कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से जाएगा ये इस यूनिट के पास एएलयू के, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एएलयू को बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहां से ये कैलकुलेशन करके दे देगा, उसके बाद कैश को भेज देगा और आपको रैम के अंतर्गत भेज देगा, उसके बाद आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसे होता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, आपके सेकेंडरी मेमोरी में, यानी आपके हार्ड डिस्क में कोई मूवी पहले से रखी हुई है, आप उसे देखना चाह रहे हो, तो पहले सेकेंडरी मेमोरी से मूवी आएगी रैम के अंतर्गत, रैम से आएगी कैश मेमोरी के अंतर्गत, कैश मेमोरी से आएगी इस सीयू के अंतर्गत, उसके बाद आपको आउटपुट दिखाई देगा। ये इसकी प्रक्रिया होती है। अब क्या होता है दोस्तों, कोई भी प्रक्रिया आप कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी प्रोसेस, कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, ठीक है ना, कोई मूवी देख रहे हो, तो उसका इस रैम के अंतर्गत आना जरूरी है, तभी आपको वो प्रोसेस होता हुआ दिखाई देगा। यानी जब तक रैम के अंतर्गत चीजें नहीं आएंगी, आपकी प्रोसेसिंग नहीं होगी। आपकी मूवी है यहां पर सेकेंडरी मेमोरी में, यानी पेन ड्राइव में पड़ी हुई है, जब तक वो इस मेमोरी रैम के अंतर्गत नहीं आएगी, आपकी जो मूवी है वो दिखना स्टार्ट नहीं होगी। यानी आप क्या करोगे, सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंतर्गत लाओगे। अब क्या होता है, यदि आपकी रैम की जो साइज है वो कम है, यानी मान के चलो इसकी रैम की साइज है आपकी 1 GB की, ठीक है ना, और आपकी मूवी है 2 GB की, मूवी रखी हुई है यहां सेकेंडरी में, तो जैसे ही मूवी यहां पर आएगी, इसकी साइज है 1 GB की, लेकिन इसकी मूवी कितनी साइज की है, 2 GB। जैसे ही ये यहां पर जाएगी, ये साइज कम पड़ रही है, ठीक है ना। अब अपन को प्रोसेसिंग के लिए मूवी को इसमें आना जरूरी है, ये कम पड़ रही है, इसलिए क्या होता है, यदि आपकी रैम कम होती है तो आपका जो कंप्यूटर है या जो मोबाइल है वो हैंग होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में यहां पर स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है भाई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अब हमारे पास तो रैम ज्यादा है नहीं, लेकिन मूवी चलाना जरूरी है, और हैंग भी होता है, चलो ये अलग बात होगी, हैंग हो रहा है, लेकिन चलो हैंग होते हुए भी तो चले। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो हार्ड डिस्क है यानी सेकेंडरी मेमोरी है, इसका एक छोटा सा पार्ट इस रैम की तरह वर्क करने लग जाता है, ठीक है ना। जो रैम का कार्य था वो हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट रैम की तरह कार्य करने लग जाता है। जो पार्ट रैम की तरह कार्य करता है, इसको अपन बोल देते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है ना। दोस्तों आपने ये सभी चीजें पढ़ रखी होंगी, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं। यानी आपकी सेकेंडरी मेमोरी का या हार्ड डिस्क का वो छोटा सा पार्ट जो रैम की तरह वर्क करने लग जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। तो ये आपका आर्किटेक्चर हो गया, आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना, फुल फॉर्म के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद सीयू की होती है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद एएलयू की होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है मेरे भाई। तो ये फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो सबसे पहले इस आर्किटेक्चर के अंतर्गत क्या था मेरे भाई, इसमें था इनपुट डिवाइसेस। मैं बस समरी बताता हुआ चल रहा हूं। इनपुट डिवाइसेस को अपन 3 तरह से बांटते हैं। एक होती हैं टेक्स्ट टाइप डिवाइस, दूसरी होती हैं पॉइंटिंग डिवाइस, और तीसरी होती है डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस, ठीक है। इसके अंतर्गत केवल एक डिवाइस आती है, वो है कीबोर्ड। कई बार सीधा क्वेश्चन यहीं इसी चार्ट से पूछ लिया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको याद रखना है। पॉइंटिंग डिवाइस में होता है दोस्तों, सबसे पहले आता है माउस, उसके बाद ट्रैक बॉल, उसके बाद जॉयस्टिक, उसके बाद स्टाइलस इस पेन को कहते हैं दोस्तों, इसको अपन दूसरा और बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं अपन लाइट पेन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है टच स्क्रीन, उसके बाद टच पैड, ठीक है ना।
तो ये डिवाइसेस कैसी होती हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि इनमें पॉइंटर का यूज किया जाता है। पॉइंटर आप देखते हो क्या होता है, एक तीर का सा निशान होगा, पॉइंटर का यूज होता है इनके अंतर्गत। अब माउस आपने पढ़ रखा होगा। ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल दोस्तों एक माउस की तरह ही होता है, लेकिन आपने देखा होगा माउस में जो रोटेट बॉल है वो नीचे की तरफ लगी हुई होती है, लेकिन ट्रैक बॉल के अंतर्गत वो टॉप पर लगी हुई होती है, ऊपर की तरफ। इसे मेडिकल फील्ड में यूज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, जॉयस्टिक क्या होती है? जब आप गेम्स खेलते हो, ठीक है ना, तो गेम्स के अंतर्गत आपका कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हो तो वहां पर जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। उसके बाद स्टाइलिश क्या? ये पेन है, डिजिटल बोर्ड पर उपयोग आएगा। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन क्या है? ये आपकी टच स्क्रीन हो गई। अब ये टच स्क्रीन दोस्तों ये आपकी इनपुट आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस होती है। टच पैड, टच पैड दोस्तों आपने लैपटॉप देखा होगा, उस पर लेफ्ट बटन राइट बटन और जो स्थान स्पेस छोड़ा हुआ होता है उंगली फिराने के लिए, उसे बोलते हैं टच पैड। इसलिए सूचना सहायक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि टच पैड पर किसका प्रयोग किया जाता है, आप इस स्टाइलस का प्रयोग करोगे या उंगली का? तो वहां पर दोस्तों उंगली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पर ये आपका पेन वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ रखी होंगी। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई आए हुए हैं कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो 3 इधर से दे देगा, 1 आउट दे देगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पता चल जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट डेटा एंट्री, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वो स्कैन करती हैं और उसका डाटा अपने अंतर्गत ले लेती हैं। तो सबसे पहले तो कौन सी आएगी दोस्तों इसके अंतर्गत? स्कैनर। उसके बाद कौन सी आती है? स्कैनर आपने देखा होगा एक QR कोड रीडर, QR कोड रीडर, यानी जो आपके QR कोड को पढ़ेगा। तो मेरे भाई QR कोड से सूचना सहायक के अंतर्गत एक क्वेश्चन आ रखा है कि QR कोड जो होता है, आपका जो QR कोड होता है इसमें कितने स्क्वायर होते हैं? तो आपने देखा होगा दोस्तों QR कोड में एक स्क्वायर यहाँ होता है, एक स्क्वायर यहाँ होता है, एक स्क्वायर यहाँ होता है, उसके बाद ऐसे बना हुआ होता है ये QR कोड, ठीक है ना। तो QR कोड में कितने स्क्वायर हो गए? 3 स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। कहां कहां होते हैं? 2 आपके ऊपर की साइड में हो गए, एक नीचे की साइड में, किधर? लेफ्ट में होगा, किधर? बॉटम, बॉटम लेफ्ट, यानी बॉटम के अंतर्गत लेफ्ट की तरफ होगा। यही पूछा था, इनकी लोकेशन पूछी थी कहां कहां आपके स्क्वायर स्थित होते हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा। तो QR कोड में QR की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। QR की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स। उसके बाद आता है BCR, BCR होता है बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। उसके बाद आता है आपका OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। उसके बाद आता है आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद आता है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक रीडर, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर, और इसके अंतर्गत क्या हो जाता है आपका वेब कैमरा भी आ जाता है, वेब कैम जिसे बोलते हैं। तो ये सभी डिवाइसेज हैं, ये किस में आएंगी? डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस में। और पॉइंटिंग डिवाइस आपकी ये हो गई, टेक्स्ट टाइप डिवाइस ये हो गई। यानी कि इनपुट डिवाइस को 3 सेगमेंट्स में बांटा जाता है। कई बार यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, यहाँ से सीधा आप इनको याद रख लो, इनको याद रख लो। आपसे पूछ लेगा कौन सी डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस नहीं है, या कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है या है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मुझे उम्मीद है ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं, आपने पढ़ रखी होंगी। यदि आपने नहीं पढ़ रखी, इनको डिटेल्स में पढ़ना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं दोस्तों आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं हम आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है दोस्तों, इसको अपन 2 सेगमेंट्स में बांटते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और दूसरा हार्ड कॉपी। एक सॉफ्ट कॉपी देने वाली, एक हार्ड कॉपी देने वाली। तो सॉफ्ट कॉपी कौन कौन देता है? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं दोस्तों, यानी इस तरह से रिजल्ट देगा, उसको आप टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हो या सुन सकते हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? जो आपकी मॉनिटर होता है, जो आपका मॉनिटर होता है, या प्रोजेक्टर होता है, या आपका स्पीकर होता है, या आपका स्पीच सिंथेसाइजर होता है, स्पीच
सिंथेसाइजर, ठीक है ना। और हार्ड कॉपी में कौन आ जाएगा दोस्तों, हार्ड कॉपी में आ जाएगा आपका प्रिंटर और प्लॉटर, ठीक है ना, ये आपके हार्ड कॉपी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इतनी सी डिवाइस आपको आउटपुट डिवाइस के रूप में पढ़नी है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट यदि आप पूछें तो एक तो प्रिंटर हो जाएगा, इधर से मॉनिटर हो जाएगा, ये दो आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। उसके बाद एक स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है दोस्तों, स्पीच सिंथेसाइजर आपका यदि कोई टेक्स्ट है यानी कुछ लिखा हुआ है, इसको आप ऑडियो फॉर्मेट में बदलना चाहते हो, ऑडियो फॉर्मेट में बदलना चाहते हो तो ये बदल देगा। यानी ये फैसिलिटी जो व्यक्ति अंधा होता है उसको चीजें अपन को पढ़ानी है तो अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट है उसको ऑडियो फॉर्मेट में उसके लिए उपलब्ध करा देंगे जिससे वो क्या है सुन पाए, ठीक है ना। तो उनके लिए स्पीच सिंथेसाइजर यूज लेते हैं। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका ये महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ है, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होता है राजस्थान के अंतर्गत, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पीच सिंथेसाइजर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हम इनका बस समरी ले रहे हैं, एक तरह से रिव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आगे चलें आपको पता हो जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ें, मैं बात करूं ये चीज क्या होती है तो आप समझ पाए, ठीक है। ये उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक डिवाइस और पूछी जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी दोनों तरह की कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं। तो आपने एक तो देख ली टच स्क्रीन, यानी बोर्ड की जो ये स्क्रीन है ये टच होती है, इस पर मैं देखो इनपुट भी दे रहा हूं और तुरंत आपको वो दिखाई भी दे रहा है, तो टच स्क्रीन कैसी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है मॉडेम का, मॉडेम भी कैसी डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। मॉडेम की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो इसमें एमओ अलग और डीईएम अलग, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या होता है दोस्तों, आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद डिमॉड्यूलेशन में क्या होता है, आपका डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एक और डिवाइस आती है एनआईसी कार्ड, ठीक है ना, एनआईसी ही लिख लो। एनआईसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है ना। एनआईसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी कौन सी डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। जब आप एक लोकल एरिया नेटवर्क को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए जिस केबल को अपने कंप्यूटर पर कनेक्ट करते हो तो वो कहां कनेक्ट होती है दोस्तों, एनआईसी से। हमारे कंप्यूटर में एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक डिवाइस आती है फैक्स मशीन, ठीक है ना, ये भी आपकी। और उसके बाद एक और डिवाइस आती है आपकी हेडफोन, ठीक है ना। हेडफोन जिसको आप हेडफोन लगाते हो या आप ईयरफोन मान लो, ठीक है ना। उनमें क्या करते हैं, अपन बोलते भी हैं वहां से और उसके थ्रू अपन सुनते भी हैं, यानी तो वो भी क्या हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये आपके एग्जांपल हो गए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हार्डवेयर के अंतर्गत, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या हो गया, ठीक है ना, ये आपकी होगी प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंतर्गत सीपीयू होगा, रैम होगी, रोम होगी, और रैम और रोम के बीच में क्या लगा हुआ होगा, रैम और सीपीयू के बीच में आपकी कैश लगी हुई होगी। इधर आपकी इनपुट डिवाइस हो जाएगी, इधर आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, और इधर आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। ये अपन ने आर्किटेक्चर अभी बनाया था, ये प्रोसेसिंग यूनिट होगी। दोस्तों क्या होता है, जो आप बड़ा सा कंप्यूटर के अंतर्गत कैबिनेट या बॉक्स देखते होंगे उसे हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये सभी चीजें होती हैं। तो कंप्यूटर में क्या करना होता है, अपन को कोई भी चीज कनेक्ट करनी है, कोई भी डिवाइस या इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, जब अपन को कनेक्ट करनी है तो अपन इस बॉक्स से ही कनेक्ट करते हैं। तो इस बॉक्स के अंतर्गत जितनी भी डिवाइस हैं उनको छोड़कर बाह्य स्रोत से जितनी भी डिवाइस इससे कनेक्ट की जाती हैं उन सभी को पेरिफेरल डिवाइसेज बोलते हैं। दोबारा सुने, इस कैबिनेट यानी जो आपका बॉक्स है, प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके अंतर्गत क्या क्या रखा हुआ है उसको छोड़कर सभी पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं, ठीक है ना। कोई भी आपको इनपुट डिवाइस दे दे, पेरिफेरल डिवाइस है, कोई भी आपको आउटपुट डिवाइस दे दे, पेरिफेरल डिवाइस है। इस सेकेंडरी डिवाइस के अंतर्गत एक हार्ड डिस्क को छोड़कर सभी
आपकी क्या होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं। अब क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन है पेन ड्राइव, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड तो इस प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत ही आ रहा है, इसलिए जो भी डिवाइस इसके अंतर्गत आएगी वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। इसके बाह्य स्रोत से जो भी कनेक्ट होगी इस प्रोसेसिंग यूनिट से, वो क्या होगी, पेरिफेरल डिवाइस होगी। मुझे उम्मीद है पेरिफेरल डिवाइस आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना, जिससे हमें मोटिवेशन और ज़्यादा मिलता रहे।